लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम तो बिल्कुल बढ़िया हैं, अच्छे हैं। मतलब आज के इस ब्लॉग में हम बताने जा रहे हैं मतलब कि बचपन से आज तक मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो मैं कक्षा 1 से 8 तक मतलब कि सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, प्राइमरी। और क्या कहते हैं कि फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर प्राइवेट में पढ़ी 9 से क्या कहते हैं कि क्लास 11 तक पढ़ी। पहले कक्षा 9 में गई, उसके बाद में जब 9 में नाम लिखाई तो क्या कहते हैं कि आधार और मार्कशीट की जन्म तिथि कुछ शो नहीं कर रही थी। जन्म तिथि आधार और मार्कशीट की अलग थी। फिर उसके बाद में हम एडमिशन कराने गए तो उसके बाद में टीचर लोग बोले कि तुम जाओ अपना आधार मतलब कि संशोधन करा लो। तो मैं गई आधार संशोधन कराने। तो उसके बाद में टीचर लोग बोले कि मैं मार्कशीट से नाम लिख दूँगा, आप जाइए आधार संशोधन करा लीजिए। फिर उसके बाद में हम गए आधार संशोधन करा लिए। फिर उसके बाद में 9 पास किए। उसके बाद में 9 का जब मार्कशीट आया तो उसमें का जन्म तिथि क्या आया पता है आपको? पुराने आधार का जन्म तिथि आया। फिर उसके बाद में पुराने आधार का जन्म तिथि जब आया तो हम बोले कि चलो ये तो 9 है सर, पर इसको तो बढ़िया ठीक कर दीजिए, ये तो 9 का है चल जाएगा, 10 में तो नहीं ख़राब होना चाहिए। तो बोले कि नहीं 10 में नहीं ख़राब होगा। टीचर लोग बोले 10 नहीं ख़राब होगा। फिर उसके बाद में हम बोले कि ठीक कर दो, 9 की मार्कशीट जमा कर दी। हम बोले कि इसको ठीक करिए, बोले कि हाँ ठीक हो जाएगा, 10 में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम बोले कि चलिए कोई बात नहीं। फिर हम पढ़े 10 भी मतलब बोर्ड का पेपर दिए, 10 का बोर्ड का पेपर भी दे दिए। फिर उसके बाद में उस मार्कशीट में पता है क्या आया? जो पुराने आधार में था वही जन्म तिथि मेरा आया। फिर उसके बाद में मुझे मतलब उतनी समय मेरे पे क्या बीती वो मैं ही जानती हूँ। मैं इतना रोई कि मतलब बता नहीं सकते। फिर उसके बाद पता चला कि बोले टीचर लोग ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम बोले कि चलो ठीक हो जाएगा। फिर उसमें का जो प्रिंसिपल हैं वो बोले कि तुम यार रोना। उसमें के जो प्रिंसिपल है वो बोले कि जाओ तुम मतलब कि इलाहाबाद। मेरा घर तो वैसे इलाहाबाद में ही पड़ता है, तो जहाँ वो भेजे थे बहुत दूर था। तो मैं उतनी समय गई इलाहाबाद। फिर उसके बाद में वहाँ क्या पता चला कि तुम यहाँ से मतलब लखनऊ जाओ। फिर मैं ना फिर वो बोले लखनऊ जाओ, तो फिर वो बोला कि चलो नहीं ठीक हो जाएगा। फिर 11 भी पढ़े। 11 में का मार्कशीट क्या है? पुराने आधार का, वो भी आया। फिर उसके बाद में हम 11 जब पास किए तो मुझे पता चला कि अब ये तो ठीक ही नहीं होगा। उसके बाद में हम फिर 9 में एडमिशन करा लिए दूसरी स्कूल में, दूर। यहाँ से आधे घंटे लगता है साइकिल से जाने में आधे घंटे लगते हैं। मेरा ज़िला प्रयागराज है और गांव कलंदरपुर है। तो कलंदरपुर से हम कमला नगर जाते हैं। बहुत मतलब आधे घंटे लगते हैं पूरा साइकिल से जाने में। तो हम अब 9 में फिर एडमिशन करा लिए। फिर उसके बाद में 9 पास किए, अब 10 में हैं। फिर यार मुझे उतने समय मेरे पे क्या गुजरी होगी वो तो मैं ही जानती हूँ। मतलब 4 साल पीछे कितना मतलब कि बहुत
वो तो मैं ही जानती हूँ। उसके बाद में ना मुझे क्या महसूस हो रहा था वो तो हम ही जानते हैं यार। इसीलिए मैं अब मतलब कि 10 में मेरा 72% आया था। 10 में 72% आया था यार। वो तो देख के मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद में जब मैं जन्म तिथि देखी तो मेरा तो होश ही उड़ गया कि यार इतनी मेहनत के बाद भी स्कूल वाले बोले थे मैं मार्कशीट से तुम्हारा मतलब कि एडमिशन करेंगे। उसके बाद भी यार वो लोग, मैं तो क्या कहूँ, किसी को कुछ नहीं कह पा रही हूँ। अब मैं 10 में हूँ। अब की बार मेरी 10वीं है। देखते हैं क्या होता है। मेरे तो पास ही हो जाएंगे। फिर भी यार मैं 4 साल पीछे हो गई। मेरी पढ़ाई से मन ही उठ गया है। फिर भी पढ़ रही हूँ। कैसे पढ़ रही हूँ वो तो मैं ही जानती हूँ। इतना यार टीचर लोग बहुत गलत किए हैं मेरे साथ। मतलब कि यार ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो लोग बस मैं जाती थी बोलते थे ठीक हो जाएगा। उसके बाद में मैं जिस दिन जाती थी बोलते थे ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद में वो लोग ना इतना ध्यान ही नहीं देते थे कि हाँ मतलब एक बच्ची की ज़िंदगी खराब हो रही है। इतना मेरा बहुत पढ़ने का मन था यार। मेरा सपना था कि मैं आर्ट की टीचर बनूंगी, पर यार अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। फिर भी पढ़ रही हूँ, मतलब उतना मन से नहीं जितना मन से पढ़ा जाता है। तो यार मैं जब जब सोचती हूँ, जब जब इस बारे में बात होता है मुझे तो रोना ही आ जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।